बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम गर्मा और एहतियाती तदाबीर। साजिदा कम्बो फरीद साहब यूं ही घर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि सभी घर वाले इनके बेटे नसीर के इर्द गिर्द खड़े थे और नसीर की मामा ने इसे पकड़ रखा था जबकि इसकी नाक से खून बह रहा था। भाई ये क्या हुआ? फरीद साहब ने घबराकर पूछा। बाहर से क्रिकेट खेलकर आया है, आते ही इसकी नोक से खून निकलने लगा है। इसकी मामा ने कहा, इसका मतलब है कि इसकी नक्सीर फूट गई है। जल्दी से जाओ, ठंडा पानी लाओ, ज्यादा ठंडा भी ना हो, इसके सर पर डालेंगे, फौरन इसका खून रुक जाएगा। नसीर का भाई सगीर जल्दी से गया और फ्रिज से बोतल निकाल लाया। ये ले पापा जान। फरीद साहब ने पानी चेक किया और कहा, यह मुनासिब ठंडा है। उन्होंने नसीर के सर पर उंडेलना शुरू किया। कुछ देर बाद खून बहना बंद हो गया। जारी है। सबने सुकून का सांस लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो घबरा गई थी। नसीर की मामा ने कहा, खून देखकर घबराना फितरी अमल है, और खुसूसन अपनी औलाद का। फरीद साहब ने कहा, ये नक्सीर कैसे फूटी है बाबा जानी? सगीर से छोटी रिमशा ने पूछा। गर्मी की वजह से नाक की छोटी और बारीक नालियों में खून का दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाक की अंदरूनी झिल्ली फट जाती है और खून बहने लगता है, जिसे हम नक्सीर फूटना कहते हैं। इसलिए गर्म इलाकों में नक्सीर फूटना एक आम सी बात है। नसीर का मुसलसल गर्मी में क्रिकेट खेलना इसका सबब बना। फरीद साहब ने रमशा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या इससे पहले इसका सद्देबाप हो सकता है? नसीर की मामा ने पूछा। सिर्फ इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दौरान खून का दिमाग की जानिब किसी वजह से दबाव बढ़ने से नाक को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली जगह पर शगाफ पड़ सकता है और यही नक्सीर फूटना कहलाता है। इसके दो हालतों में नाक से खून के कतरों का बहना और बाज़ औक़ात कतरों का निकलना शामिल होता है। इसलिए सर्दियों में कम और गर्मियों में ज़्यादा नक्सीर फूटती है। क्या सर्दियों में भी नक्सीर फूटती है? फातिमा ने पूछा। इस पर सभी मुस्कुराने लगे और तंजिया नजरों से फातिमा को देखने लगे, जिस पर वो शर्मिंदा हो गई। जी बिल्कुल, सर्दियों में भी नक्सीर फूट सकती है। फातिमा का सवाल बहुत अच्छा है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। नाक पर चोट का लगना, मुंह के बल गिरना, ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ना, नाक की अंदरूनी झिल्ली को नाखून से खुजाना और नाक की अंदरूनी झिल्ली पर पानी की कमी का पैदा हो जाना। मौसम गर्मा में ज्यादा नक्सीर फूटने की वजह क्या है? नसीर की मामा ने कहा, एक तो मौसमी दर्जे हरारत का ज्यादा होना और मौसम के मुताबिक गर्म फ्रूट का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से सर पर खुश्की और तेज मौसमी बुखार की वजह से नक्सीर का फूटना आम बात है। गर्मियों में ज्यादा वक्त धूप में गुजारना, ख्वाह खेल या खेत खलियान। पापा जान, क्या नक्सीर फूटने से मरीज को जान का खतरा हो सकता है? नसीर ने पूछा। क्यों नहीं, ज्यादा खून बह जाने से जान का खतरा हो सकता है। ज्यादा खून बह जाने से मरीज का बेहोश हो जाना मामूली बात है और बरवक्त तिब्बी इमदाद का ना मिलना भी खतरनाक हो सकता है। पापा जान, इससे बचाव की क्या तदाबीर हैं? सगीर ने पूछा। शदीद गर्मी में बाहर निकलने से गुरेज करें। छतरी कपड़े से चेहरा ढाँप कर और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से इससे बचा जा सकता है। दिन में 3-4 बार जरूर नहाना चाहिए और सालन में गरम मसालों और तेज मिर्चों का इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा अंडों, मछली और चाय का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। पापा जान, आपने सब कुछ मना कर दिया, हम खाएं क्या? फातिमा ने कहा, भाई आप ज्यादा सब्जियां, लौकी यानी कद्दू शरीफ, शलजम, मूली, सलाद और चटनी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मलंगा, दही, दूध और दही का इस्तेमाल करें। नसीर बेटा, सुन लो अपने पापा जान की बातें। गर्मियों में क्रिकेट हॉकी से इज्तनाब करें, बेमकसद घर से बाहर ना निकलें और दिन में 3-4 बार नहाना चाहिए, इसकी मामा ने कहा। और गर्म चीज़ों मसलन समोसों, पकौड़ों से परहेज और आइसक्रीम हमें भी खिलाएं। फातिमा ने कहा, पापा जान, आपने तिब्बी नुक्ते नज़र
سے بھائی کا کرکٹ کھیلنا بند کر دیا، ورنہ بھائی کب رکنے والا تھا۔ رمشا نے کہا، پاپا جان، آپ نے نصیر کے نام پر شیطان قید کر دیا، ورنہ ماما کے کہنے پر فاطمہ باز آ جانا۔ نصیر نے غصے سے کہا، دیکھا بچوں، نصیر کا پھوٹنا معمولی بات نہیں، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ذرا سی لاپرواہی سے جان جانے کا بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور صحت دے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔